शुरू करते हैं फ्लैश रिपोर्ट को। सबसे पहले हम सेटअप डाउनलोड करेंगे, उसको कैसे रजिस्टर करना है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले हमने क्रोम पे चले आएंगे और ये मेरी वेबसाइट है acertelecom.in। आप जाइए यहाँ पर और जाके इंस्टीट्यूट करें, पता कीजिए। अभी एडमिशन चल रहे हैं इस बैच में। CPU मास्टर 10 साल का एक्सपीरियंस, पढ़िए, टीचर बनाएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाके आपको लिखना है flash64.com। कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है flash64.com, ठीक है। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं flash64.com और एंटर कर देना है। देखिए www. नहीं लगाना है, सिर्फ flash64.com लिखना है और एंटर कर देंगे तो आपको flash64.com की वेबसाइट मिल जाएगी। बाकी मैं आपको इसके ये लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप इसको क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे मिलेगा flash64 का वेबसाइट। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिजाइन किया है, काफी बेसिक सा है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, बहुत एडवांस आपको देखने को मिलेगा। फ्लैश64 अल्ट्रा अल्टीमेट मैनेजर 9 प्रोग्रामर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं। और Flash64 इंट्रोडक्शन, हार्डवेयर ओवरव्यू, सॉफ्टवेयर ओवरव्यू, सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने देने की कोशिश की है। तो आप इसको बिल्कुल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो हम इसको इस वीडियो के अगले पार्ट में आपको बताएंगे कि बेसिकली इसके इंटरफेस में आपको क्या क्या जानकारी दी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका सेटअप डाउनलोड करना है। तो हम सिर्फ डाउनलोड पे जाएंगे। यहाँ पर डाउनलोड में जाने के बाद आपको ये जो लेटेस्ट वर्जन है आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। तो हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो ये सेटअप हमारे पास 39.3 MB का है टोटल। अब आप इस सेटअप को आप जब ओपन करेंगे तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक WinR फाइल में आपको मिलेगा, आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करके हम इसको ओपन करेंगे बेसिकली। तो हम 7 zip में इसको ओपन कर देंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे हम यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया है। ओके, तो आप यहाँ पर अब देख सकते हैं, अब यहाँ पर इसका जो सेटअप है दोस्तों .exe फॉर्म में नहीं है, मतलब आपको उसको चलाना नहीं है, ये कोई रन नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली ओपन लॉग है। आपको सिर्फ क्लिक करना है और ओपन करना है। बहुत स्मूथ इसका इंटरफेस है और उतना ही छोटा और बढ़िया इसका सेटअप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो Flash64 यहाँ पर हम इसको सेटअप को रन करेंगे। देखिए हमने ये सेटअप को यहाँ पर रन किया है अपने आप ही। आपको इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिन नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली होगा, इसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम है। सो आपको इसको यस करना है। ओके, यस करने के बाद ये Flash64 कुछ आपका इस तरह का ओपन होगा। अब आपको सबसे पहले इस Flash64 को चीजें समझनी है। देखिए सबसे पहले तो आपको आपका बॉक्स केबल के साथ जोड़ना है, बट आपके बॉक्स के ऊपर आपका एडेप्टर नहीं होना चाहिए, ना आपका MMC का एडेप्टर, ISP का, ना कोई सॉकेट, उसको बिल्कुल खाली रखो। मैंने अभी अपने बॉक्स के एडेप्टर के ऊपर बेसिकली MMC का एडेप्टर लगा के रखा है, बट मैं उसको भी हटा देता हूँ, चलिए कोई नहीं। तो मैंने अपने MMC बॉक्स अपने जो Flash64 का जो बॉक्स है मेरा ऊपर का है, मैंने उसके अडेप्टर को ओपन कर दिया है। अभी उसके साथ कुछ भी नहीं है, खाली जो उसके साथ केबल आई थी मैंने वो केबल कनेक्ट की है। दोस्तों आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब भी आप इसको रजिस्टर करेंगे, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले जब आप इसको रजिस्टर करेंगे तो आपको करना क्या है, आपको जैसी केबल आप कनेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली ड्राइवर लेगा। आपको ड्राइवर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विंडो अब वो 10 हो, 7 हो या 11 हो या कोई सा भी जनरेशन हो, तो विंडो ऑटोमेटिकली लेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ विंडो लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए है जिसमें विंडोज चलते हैं। ये अभी मैकबुक के लिए इसका कोई भी वर्जन नहीं है कि आप इसको मैकबुक में चला सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर मैकबुक में है तो आप इसमें रन नहीं कर सकते, आपको सिर्फ विंडो लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए होंगे। तो रिक्वायरमेंट ये है, जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे, मैं यहाँ से मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ ताकि आपको बता सकूँ और क्या क्या आपको बेसिकली सेटअप में कोई भी परेशानी ना जाने पड़े इस वीडियो देखने के बाद। आपको सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, आपको ये एरो दिखाई दे रहा होगा, आपको इस एरो पे टिक करना है। और जैसे आप इस एरो पे, ये आपका जो डिवाइस है ये आपको डिवाइस दिखा रहा है। अगर मैं इसको प्लग आउट हटा लूँ तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं प्लग आउट हटा लूँ तो ये ब्लैंक हो जाएगा, और जैसे ही लगाऊं तो ये प्लग एंड प्ले है, लगाते साथ ही चालू हो जाएगा। तो चलिए हम इसको प्लग इन प्ले करते हैं। तो जैसे हमने इसको टच किया तो आप देखिए यहाँ पर कनेक्ट का यहाँ पर बटन आ रहा है और यहाँ पे कुछ कनेक्टिंग चल रही है सर्वर से। कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिवेशन फाइल यहाँ पर हमें ओके दिखाई दे रहा है। अभी हमने इसके ऊपर कोई भी MMC का एडेप्टर नहीं लगाया है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हमने जैसे ही इसको कनेक्ट किया है, मैं फिर से इसको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ।
देखिए कनेक्ट करने के बाद में हमें कैसा पता चलेगा कि ये कनेक्ट हो चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो ये जो मेरे इंटरफेस आ रहा है आपको ये फर्स्ट टाइम नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा रजिस्टर है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ये कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तब आपको यहाँ जाना है और यहाँ पर आपको इस सेटिंग पे जाना है। पहला यूएफएस है, दूसरा एमएमसी है, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका I2C RFFE वाला है जो सेटिंग है जिससे आप उसको रीड राइट करेंगे, और अब तीसरा है आपकी ये सेटिंग। तो ये जो गियर आइकन है आपको इसको क्लिक करना है, गियर आइकन को, और गियर आइकन को क्लिक करने के बाद आप ये सॉफ्टवेयर के सारे इनको छेड़ना नहीं, जैसे कि है वैसे ही रहने देना। आप इनको हार्डवेयर में जाना है और हार्डवेयर में जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक ह्यूमन स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक ह्यूमन फेस दिखाई देगा, ब्लैंक ह्यूमन फेस जिसमें आपको प्लस लिखा होगा। आपको इस प्लस तो दबाना है, तब आपको सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल बनाना होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रोफाइल बना के यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एशिया 123, लास्ट नेम हम करते हैं टेलीकॉम, ठीक है। अब हम ईमेल एड्रेस दे देते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ asia123@gmail.com। ये आपको पूरा लिखना है। मोबाइल नंबर आपको मैं कोई प्लस या कुछ भी नहीं लगाना, जैसे मेरा जो हमारा नंबर है जिस पे आपको कॉल करना है 7007311192। और आपको आपकी टेलीग्राम की अगर कोई आईडी है, मेरी एशिया1 करके है, और आप इसको ईमेल पे ले सकते हैं या फिर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी ले सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल पे आपको यहाँ पर ओटीपी आएगा और आपको यहाँ पर क्रिएट करना है अकाउंट पासवर्ड, तो 123 और यहाँ पर आपको आगे बढ़ाना है। जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये आपसे एक ओटीपी मांगेगा, ठीक है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। ये आपसे एक ओटीपी मांगेगा, ओटीपी मांगने पर आपका वो ओटीपी ईमेल आईडी पर आएगा, आपको उस ओटीपी को यहाँ पर देना है, तो ये रजिस्टर हो जाएगा। और जब आप इसको पहली बार इसको लगाओगे तो यहाँ पर एक्टिवेशन नॉट आएगा कि अभी आपका जो बॉक्स है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो उसका घबराना नहीं। जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ यहाँ जाके आप सेटिंग पे जाना, ह्यूमन फेस पे जाना और हार्डवेयर पे जाकर आप इसका प्रोफाइल भरना और अपना ओटीपी जनरेट करना। ये दोस्तों वन टाइम ही होगा, इसके बाद आपका ये दूसरी बार नहीं होगा, ठीक है। ये करने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, ओके, ये करने के बाद आपको करना क्या है, फिर से आपको बॉक्स को निकालना है, फिर उसको कनेक्ट करना है, और फिर से आपको उसको यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर देखिए अब इसको बंद कर देता हूँ, फिर से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, तो फिर से आप उसको कनेक्ट करेंगे तो इस बार आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर बॉक्स दिखाई देगा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि अब फॉर बॉक्स फीचर, मतलब आपको उसके जो डीसी वोल्टेज हैं वो आपको कैलिब्रेट करने पड़ेंगे। तो इस बॉक्स में क्योंकि बहुत अलग अलग फीचर्स हैं और बहुत कमाल के फीचर्स हैं, और आज की डेट को 2025 को देख कर ये बॉक्स बनाया गया है। जैसे आईएसपी करते समय कभी कभी हमारे कुछ वोल्टेज की वजह से आईएसपी में एरर आ जाता है, तो ये अपने हिसाब से वोल्टेज एडजस्टमेंट कर लेगा। इसके लिए इसमें एक एआई कनेक्ट का फीचर दिया गया है जिसको ऑटोनॉमियस कनेक्ट कहते हैं। एआई का मतलब वो वाला एआई नहीं जो हम कुछ भी बोल दो तो वो हमारे लिए बना के देगा, नहीं। एआई मतलब ऑटोनॉमियस, मतलब वो आपके आईएसपी को बेहतर बनाएगा और आपके कनेक्शन में कोई एरर आने देगा नहीं। तो इसके लिए आपको अपने बॉक्स का पहले डीसी कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, मतलब वोल्टेज कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना है, आपको ये जो मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, आपको वापस जाना है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जैसे आप यूएफएस में अगर मान लो आपका ऐसा कुछ सेटअप होगा तो आपको एमएमसी में नहीं जाना, आपको यहाँ पर आरएफएफई या I2C UART इसमें नहीं जाना, आपको जाना है इसमें, ओके, यहाँ जाना है। और यहाँ पर जाकर आपको सॉफ्टवेयर आएगा, इस पर आपको छेड़ना नहीं है, आपको हार्डवेयर पे जाना है। और आपको ये जो पीले कलर का मल्टीमीटर है जिसमें से 2 वायर निकल रहे हैं, आपको इस मल्टीमीटर को टच करना है और यहाँ पे स्टार्टिंग एडीसी कैलिब्रेशन चालू हो जाएगा। और आपको तब बॉक्स को छेड़ना नहीं है जब तक ये कैलिब्रेशन पूरा ना हो जाए। और ये करने के बाद आपके बॉक्स के अंदर जो भी वोल्टेज की समस्या आ रही होगी वो कैलिब्रेट हो जाएगी, और एक फाइल बनाकर आपको ये वहां देगा जहां आपका बॉक्स बेसिकली आपने सेटअप डाउनलोड किया। देखो इंस्टॉल तो किया नहीं हमने, तो सी में चला जाएगा, ये डाउनलोड फोल्डर में आपके फ्लैश 64 में ही पड़ा रहेगा और उसमें कैलिब्रेशन की आपकी आज की डेट की एक फाइल बन जाएगी, ठीक है। सिर्फ इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब आपको आपका बॉक्स कनेक्ट करना है। तो मैं अब आपके बॉक्स को आपके ऊपर अब देखिए मैंने अभी तक बॉक्स के ऊपर ना कोई सॉकेट नहीं लगाया है,
इसलिए अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। जब जब मैं बॉक्स को कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर बेसिकली नॉर्मल इस तरह की चीज़ें आएंगी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो हमने इसको फिर से हमने कनेक्ट किया है यहाँ पर भी, और जब कनेक्ट हो जाता है तो आप देखिए तो यहाँ पर है ना, कैसा पता चलेगा कि मैं कनेक्ट हो गया। पहली बात, ये ब्लूटूथ का साइन आ जाएगा और यहाँ पे यूएसबी पे एक राइट टिक लग जाएगा, और ये है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये आपका एक रेफरेंस मोड है और ये एरो आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये एरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको टिक कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आप देखिए तो इतनी इंफॉर्मेशन ये खुद दे रहा है बिना किसी सॉकेट से। क्या क्या दे रहा है, तो आइए इस इंफॉर्मेशन पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए उसने सबसे पहले बताया है कि यहाँ पर अल्ट्रा कनेक्टेड यूएसबी 3.2 जनरेशन 15 गीगा पर सेकेंड यहाँ पर उसने कनेक्ट किया, अपनी इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पे नंबर, यहाँ पे इसको सीएल नंबर दिए हैं, सॉफ्टवेयर वर्जन दिया है, कैलिब्रेशन डेट दिया है, एसओसी फर्मवेयर दिया है और ASIC फर्मवेयर दिया है। टिपिकली कहूँ तो बॉक्स ने सिर्फ अपनी डिटेलिंग दी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। और एक FTP अपलोड यहाँ पर, एक टास्क यहाँ पर दिखाया है कि अभी इसमें इतना ये टास्क यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इसके बाद आप सॉकेट लगाते हैं, जैसे देखिए मैं एक सॉकेट लगाता हूँ इस पर, तो जैसे ही देखिए मैंने सॉकेट लगाया, ये इमएमसी जैसा नहीं है। जैसे इमएमसी के अंदर आपने आईसी लगाई तो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, या फिर आप कहते हैं ना हमें वहाँ पे फाइल डिटेक्ट करनी पड़ेगी, या हम जेटेक की बात करें तो जेटेक में लगाए तो हमें ऊपर है ना कनेक्ट का बटन दबाना पड़ता है। सो बेसिकली कनेक्ट का बटन यहाँ पर भी दबाना पड़ेगा आपको। अब इसको यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर मुझे अभी कुछ नहीं करना है, ये वन टाइम ही कनेक्ट होता है। अब जो भी मेरा कनेक्ट का बटन है वो ये होगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल रही है ये मेरी इमएमसी की है, जो मैंने यहाँ पे लगाई है, जिसपे यहाँ पे आपके पूरे जीपीडी पार्टीशन, जिसको गाइड पार्टीशन टेबल कहते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड फर्मवेयर मिल गया है, उसका पूरा OS का वर्जन यहाँ पे मिल गया है, और यहाँ आपके इमएमसी के सारे आपके जो कनेक्शन हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगर आप Flash64 के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप उत्साहित हैं कि आप अपनी शॉप पर बैठ के Flash64 को कोर्स पूरा पढ़ें, या आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो जेटेक भी चाहिए, मुझे UEFI भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, या आप चाहते हैं कि नहीं सर कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं 2, 4, 5, 6 महीने बाद भी अगर हूँ तो मुझे एक कोर्स का एक्सेस मिल जाए, तो आप मेरा एप्लीकेशन को परचेस कीजिए अभी के अभी। हालांकि Flash64 के वीडियो मैंने अभी डाले नहीं हैं और ये मेरे इस मंथ के एंड में आएंगे, और जो भी मेरी क्लासेस में मेरे स्टूडेंट आएंगे वो तो सारे ये चीज़ें अपडेट कर ही लेंगे और देख लेंगे, और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो MD सर को कॉल लगा के इसका एक्सेस ले सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अगर आप हार्डवेयर में हमारे पास पढ़ने आते हैं ऑफलाइन तो हम आपको ये पढ़ाएंगे 102%। और दोस्तों हम आपको जीरो से हीरो नहीं दोस्तों, हीरो कोई नहीं है, हीरो एक ही है जो हमारे देश के लिए लड़ रहा है अभी, वो है मोदी जी। तो देश तो जीरो से हीरो, और देश की सेना है हमारी हीरो, जिसने हमारे देश, जिसमें दूसरे देशों को बताया है कि भाई हमारा देश ऐसा वैसा नहीं है। और तो हम आपको जीरो से टीचर तक का सफ़र ले जाएंगे, टेक्नीशियन से टीचर का सफ़र। और आपको यहाँ पर इमएमसी के अंदर इमएमसी पार्टीशंस, प्रोविजन, एडवांस टास्क आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको इन सब के डिटेलिंग लेनी है तो आप इसके नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिए, अंटिल आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो डाल चुका हूँ और आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो वीडियो प्लेलिस्ट में कभी कभी क्या होता है, वीडियो हमें सामने आता नहीं है, क्योंकि हर बार यूट्यूब एक वीडियो को सारे सब्सक्राइबर को दिखाता नहीं है। 2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, फिर भी सारे सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन जाता नहीं है। तो इसलिए नोटिफिकेशन के लिए आप इसको नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी जब दबा देना और शेयर कर देना जितना हो सकता है। तो और शेयर की एक फ़ोटो व्हाट्सअप कर देना। अगर आप कभी आप आएंगे हमारे पास तो कुछ ना कुछ फ़ायदा मैं आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और अगर दोस्तों ये बॉक्स परचेस करना है तो रामराज टूल भोपाल से परचेस कर लो, उनके पास 100 पीस का स्टॉक है, अभी करंट में मिल जाएगा। और कितने का बॉक्स है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है या नीचे लिंक में भी दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि बॉक्स कितने रुपए का लिया है, उसके अंदर क्या क्या मिला है, सब कुछ। महेश शिंदे हूँ, महाराष्ट्र से। अच्छा, हाँ ठीक है। तो महेश क्या बताना चाह रहे हैं आप? ये एक ऐप आपने एशिया टेलीकॉम में एक ऐप लॉन्च किया है, एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स बोल के, जिसकी हैंड स्किल अच्छी हो वो
जिसको सर्किट का नॉलेज नहीं है वो ये कोर्स बाय कर सकता है जो 15,000 में है। और जिसको नए फ्रेशर है या पे करना है तो ये 25,000 का वो कोर्स बाय कर सकते हैं। तो आप ये कोर्स मैंने भी लिया है और मैं दिखाता हूँ आपको डेमो। ऐसा कोर्स है। जो चाहते हैं कि हम यहाँ नहीं आ सकते तो ये कोर्स लेकर वो अपने आप खुद वो कर सकते हैं वहाँ पे रिपेयरिंग। जिसको आना है करना है तो ये एशिया टेलीकॉम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद ही पता चलता है हैंड स्किल अच्छी होनी, जो झूरे से लेकर यहाँ तक आ जाएगा तो ये यहाँ आने के बाद में सब कुछ कर लेगा। तो मैं कोर्स के बारे में थोड़ा दिखाता हूँ। ऐसा दिखता है ऐप अपना। ये सारे कोर्सेस है, इसमें सिग्मेटिक का पूरा नॉलेज है, सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है, और जो UEFI है, EasyZTech हुआ, ये सब कुछ उसने सॉफ्टवेयर का पूरे डिटेल्स के साथ नॉलेज दी गई है। इसमें पूरे कोर्स में पूरा बताया गया है कि ये कैसे चलाना है, इंस्टॉलेशन से लेकर पूरे एंड तक, मतलब कैसा चलाना, क्या करना, उसको क्या अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, ये सब कुछ इसमें ऐप में बताया गया है सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर जिसको भी कोई परचेस करना हो तो ये इमीडिएटली कोर्स परचेस करिए और देख लीजिए कि इसमें सब कुछ आता है। जो जिसको आना हो यहाँ पे वो जीरो से लेकर जिसको कुछ भी नहीं आता वो यहाँ आकर वो पढ़ाई कर ले, इसका थोड़ा सा कोर्स कर ले, और जो ये सब कुछ यहाँ बताया जाता है और पूरी तरह की नॉलेज, पूरी तरह का यहाँ पे प्रैक्टिस भी किया जाता है और पूरा लाइव प्रैक्टिस होता है यहाँ पे। तो जो आना चाहता है वो तुरंत आइए, एशिया टेलीकॉम की जाई कर ले। और जो नहीं आना चाहता है, वहाँ जिसको हैंड स्किल भी नहीं आता है तो ये वाला कोर्स बाय कर ले। ये कोर्स किनके लिए डिजाइन किया हमने? उन लोगों के लिए डिजाइन किया, हाँ, जिनके हैंड स्किल अच्छी नहीं है, सॉरी, जिनकी हैंड स्किल अच्छी है लेकिन वो सर्किट नॉलेज नहीं है, तो ये सर्किट नॉलेज के लिए ये कोर्स है इसमें। और इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स है जिसमें UEFI और EasyZTech इसका सबका पूरा इंस्टॉलेशन से लेकर पूरा अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, ये पूरा नॉलेज इसमें दिया गया है।